नमस्ते सभी को। आ गई हूँ मैं एक नए पोम के साथ। इस पोम का नाम है ट्रेन्स और ये आपके एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 3 बुक का नाम है मैरीगोल्ड, उसमें दिया हुआ है। और ये पोम बहुत छोटी सी नन्ही सी है। बच्चों, आपने भी कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ रेल यात्रा तो की होगी, तो आपने देखा होगा कि ट्रेन किन किन रास्तों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो एक नन्ही सी पोम है और वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझते हैं। ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। मतलब आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके से भी ट्रेन जो है वो गुजरती है ना। और प्लेन्स यानी जो सीधा समतल रास्ता होता है उस पर भी ट्रेन चलती है ना, छुक छुक करके। अब है कि ओवर द रिवर्स, तो ट्रेन जो है वो रिवर के ऊपर भी चलती है। कैसे भाई? आपने देखा होगा ये पुल बना होता है कभी कभी, और इस पुल के ऊपर भी ट्रेन चलती है। हियर कम द ट्रेन्स। और इस तरह से ट्रेन जो है हर तरह के रास्तों पर जाती है। जैसे माउंटेन्स पर जाती है, कहाँ से गुजरती है, और प्लेन से भी गुजरती है यानी समतल रास्तों से। रिवर यानी नदी से भी गुजरती है। हियर कम द ट्रेन्स। और इस तरह से एक रेल जो है चलती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लॉट्स इन विदाउट फेल। अब क्या होता है कि क्या ट्रेन सिर्फ पैसेंजर्स यानी यात्री को ही ढोती है? नहीं भाई, सिर्फ यात्री नहीं जाते हैं। ट्रेन तो है गुड्स को भी ढोती है ना। गुड्स क्या? आपने देखा होगा कि कभी कभी कोल यानी कोयला ट्रेन ढोती है, तो कभी ऑयल, कभी मिल्क, इस तरह की चीज़ों को भी वो ढोती है। कैरिंग मेल भी, जैसे कि हमारा कोई लेटर हो गया, हमारा कोई पार्सल हो गया, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ये ट्रेन ये भी ले जाती है। ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स। अब देखो, यात्री जो होते हैं उनका कीमती सामान भी तो होता है, जैसे उनके लगेज हो गए, उनका कोई कीमती सामान हो गया, कोई पार्सल हो गया। तो प्रेशियस का मतलब होता है बहुत ही कीमती। ठीक है, प्रेशियस का मतलब बहुत ही कीमती होता है। तो ट्रेन जो है इन सभी चीज़ों को भी लेकर चलती है। इन विदाउट फेल कहने का मतलब बिना किसी गलती के, अपनी जगह पर, बिना किसी गलती के, बिना किसी असफलता के ट्रेन जो है पैसेंजर को, उनके कीमती सामानों को, मेल्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स। अब फ्रेट कार्स क्या है भाई? देखो, जो इंजन के पीछे बहुत सारे डब्बे नहीं लगे रहते हैं, पीछे से चलते हैं चुक 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 चुक, वो सारे कार्स की बात हो रही है, वो सारे डब्बों की बात हो रही है। ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डाउन। अब देखो, कैसा भी मौसम है, कैसी भी स्थिति है, कभी दिन है, कभी रात है, या आपका डस्क हो या डाउन हो, ये जो है ये इंजन के साथ ये सारे जो फ्रेट कार्स होते हैं, जो डब्बे लगे होते हैं, वो चलते हैं। डे का मतलब हो गया है दिन, और डार्कनेस का मतलब यहाँ पर रात से है। ठीक है, आगे देखते हैं। थ्रू डस्क एंड डाउन। डस्क क्या होता है? डस्क देखो बच्चों, जब दोपहर के बाद और रात से पहले जो शाम का समय होता है ना, यानी सनसेट से पहले का जो टाइम होता है, जस्ट बिफोर द सनसेट के पहले का जो समय होता है वो उसको डस्क कहते हैं। और डाउन क्या हो गया? सनराइज के जस्ट, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सनराइज़ अभी, सन की पहली किरण पड़ी है और पूरी तरह से सुबह ना हुई है और पूरी तरह से रात बीत भी नहीं गया हो, बीच वाला जो समय है, जस्ट सनराइज़ हुआ है, हो रहा है, उसी टाइम को डाउन कहते हैं। भोर का समय आप कह सकते हो, भोर इसको कहते हैं, है ना। आगे देखोगे, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। फिर वही बात है
कि कहाँ कहाँ से ये ट्रेन जो है वो आती है। वो तो माउंटेन से, प्लेन से, रिवर से आती है। ठीक है, हियर कम द ट्रेन्स। और इस तरह से ये ट्रेन चलती है। बहुत ही छोटा सा पोएम था ये। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हम लोग देखेंगे। इस पोम में कुछ नए शब्द आपको मिले होंगे जो कि आपको जानने चाहिए, आपको लर्न करने चाहिए। और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं, यानी प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। ये आपको न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। पैसेंजर्स आपको पता होगा, यात्री। और उसके बाद है रिवर्स। रिवर का मतलब होता है नदी, और रिवर्स है तो नदियाँ, पैसेंजर्स है तो यात्रीगण, और माउंटेन्स है तो पहाड़ें, है ना। प्रेसियस का मतलब होता है वेरी वैल्यूएबल। वेरी वैल्यूएबल यानी कि बहुत ही कीमती। मेल हो गया आपका कोई भी कह सकते हैं आपकी, यू कैन से लाइक दिस, पार्सल व लेटर। प्लेन का मतलब होता है समतल जगह। डस्क, जस्ट बिफोर द सनसेट, है ना। जब सनसेट होने वाला हो तो जस्ट उसके पहले के टाइम को डस्क कहते हैं। और डाउन कहते हैं जब सनराइज़ पूरी तरह से हुआ ना हो, बस होने वाला हो, तो उस समय को कहते हैं भोर। ठीक है, डाउन। और इस तरह से ये सारे आपके वर्ड्स हैं, आप इसको देख लेना एक बार। आते हैं आप इसके क्वेश्चन आंसर पर। वेयर डू द ट्रेन्स रन। कविता में आपका दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से ये जो ट्रेन है वो चलती है। ट्रेन चलती है थ्रू द माउंटेन्स। आपने कविता में देखा होगा, थ्रू द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। पहाड़ों से, समतल भूमि से और नदियों से होकर ये ट्रेन गुजरती है। व्हाट आर द प्रेसियस लोड्स दैट दे कैरी। और ये जो ट्रेन है वो कौन से कीमती सामान को लेकर चलती है या ढोती है। दे कैरी आर लगेज। हमारा जो लगेज होता है, मतलब कि हमारे पास जो बैग होते हैं, कपड़े होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। इम्पॉर्टेंट पेपर्स, हमारे इम्पॉर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकता है, पार्सल्स हो सकता है। व्हेन डू द ट्रेन्स रन। और कब, ये ट्रेन कब चलती है। द ट्रेन रन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। भाई ये जो ट्रेन है ना वो सुबह से शाम चलती है। फ्रॉम डे एंड नाइट। और ये रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हर तरफ ट्रेन जो है वो चलती है। व्हाट इज़ डस्क एंड डाउन। डस्क इज़ द टाइम व्हेन सन इज़ गोइंग टू सेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि बस सन जो है वो मतलब सनसेट होने वाला हो, उस समय को डस्क कहते हैं, उस समय को डस्क कहते हैं। और डाउन कौन सा समय होता है। डाउन इज़ द टाइम व्हेन वी सी द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। और पूरी तरह से सुबह ना हुई हो लेकिन सुबह होने वाली हो। जब फर्स्ट रे हम देखते हैं ना सूरज की पहली किरण, पूरी तरह से मतलब उजाला ना हुआ हो और पूरी तरह से रात ना गई हो, बीच वाले टाइम को, जस्ट सनराइज़ होने वाला हो, उस समय को कहते हैं डाउन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर पोम ख़त्म होने के बाद आपके बुक में दे रखा होगा कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे तो उसमें से आपको छांट कर लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि लैंड पर कौन कौन से गाड़ियाँ चलती, कौन कौन सी व्हीकल चलती है, एयर में कौन सी व्हीकल चलती है, या फिर इन वाटर में कौन सी व्हीकल चलते हैं। कुछ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ। जैसे आपका ट्रक हुआ, बाइसाइकिल हुआ, कार हुआ, बस हुआ, ये सारे लैंड यानी ज़मीन पर चलती हैं। पानी में शिप हो गया, आपका बोट हो गया, सबमरीन हो गया, इस तरह की चीज़ें पानी में चलती हैं, या स्टीमर हो गया।
और एयर में हेलीकॉप्टर हो गया, एयरप्लेन हो गया। तो ये सारी जो व्हीकल हैं वो एयर में चलती हैं। इस कविता के थ्रू आपने जो भी नए शब्द सीखे होंगे उनको लर्न कर लेना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।